तो मैं आपको ये भी बता दें कि दरअसल जितेंद्र आह्वान ने अपने बयान में क्या कहा है। एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान ने अपने बयान में कहा कि राम हमारे हैं और राम शाकाहारी नहीं थे, राम मांसाहारी थे जो शिकार कर कर खाते थे। ऐसे में उनके इस बयान के बाद अब सियासी उबाल देखने को मिल रहा है और एक तरफ शरद पवार गुट है तो दूसरी तरफ अजीत पवार गुट और बीजेपी है। रिपोर्ट देखिए। रामाचा आदर्श राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। जितेंद्र आव्हाड का बयान, सनातन धर्म का अपमान, एनसीपी नेता की टिप्पणी पर घमासान। इंडी गठबंधन के नेता लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। मुंबई से पटना या चेन्नई से लखनऊ या फिर राजधानी दिल्ली, देश के हर हिस्से में इंडी गठबंधन के ये नेता हिंदू धर्म और इनके मानने वालों को निशाना बना रहे हैं। अब इस कड़ी में नया नाम जुड़ गया है एनसीपी नेता और शरद पवार के करीबी जितेंद्र आव्हाड का, जिन्होंने भगवान श्री राम को लेकर विवादित बयान दिया है। आव्हाड ने भगवान राम को मांसाहारी बताते हुए सनातनियों की आस्था को गहरी चोट पहुंचाने का काम किया है। अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आम्ही मटण खातो। रामाचा आदर्श राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला? बरोबर आहे की नाही? जे बोलतो ते खरं बोलत असतो मी। आता त्यांनी ते कोणीतरी बोलताना ते मोदींना पर्याय नाही वगैरे वगैरेच्या गोष्टी काढल्या। जितेंद्र आव्हाड ने यह बयान शरद पवार गुट के नेताओं की शिरडी में बुलाई गई बैठक के दौरान दिया। इंडी अलायंस के सहयोगी दल के एनसीपी नेता के इस विवादित बयान को लेकर अब हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी और अजीत पवार के गुट के नेताओं ने आव्हाड के सनातन विरोधी टिप्पणी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता आव्हाड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में हैं। वहीं एनसीपी नेता अब भी अपने बयान पर कायम हैं। नहीं था, तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको क्या कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि क्या राम को मांसाहारी करना, क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी बिल्कुल कायम है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी इंडी अलायंस के नेता ने सनातन धर्म या इसके मानने वालों को अपमानित किया है। इससे पहले भी ये नेता किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह के उल जुलूल के बयान देते रहे हैं। जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। मस्जिद का जहाँ तक ताल्लुक है, हम कभी इसको भूल नहीं सकते। ये मस्जिद हमारे दिलों से जुड़ी हुई थी, आज भी जुड़ी हुई है। हम उसके लिए अल्लाह से भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें, हमारी मस्जिद हमें वापस दे दे, और जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है तू ही उसका बदला लेने वाला है। When you go back to the history of the Bharatiya Janata Party regarding Godhra or Pulwama or Kandamahal, and there were a lot of disturbances, a lot of lives and property were lost. So it is the habit, it's habitual offenders, Bharatiya Janata Party, they can do anything. So I just demanding these people to take precautionary measure for all the people who are visiting the Ayodhya. सियासी विरोधियों की बौखलाहट को समझना मुश्किल नहीं है, या सीधे तौर पर कहें तो पीएम मोदी को मात देने के लिए जो इंडी गठबंधन तैयार किया गया है वो खुद में उलझे हुए हैं। इन्हीं उलझनों का नतीजा ये बयान है। कुछ यही पीएम मोदी भी कह रहे हैं। इंडी गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है, इंडी गठबंधन
हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। बाकी पर्सनैलिटियां हो सकती हैं, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं। दिव्य मंदिर बनकर तैयार है, ऐसे में राम मंदिर की तारीख पूछने वाले सनातन विरोधियों के गले के नीचे ये बात नहीं उतर रही, इसलिए वो इस तरह की विरोध वाली बयानबाजी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब जितेंद्र आव्हाड इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। दरअसल जितेंद्र आव्हाड से पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं। वो बयान क्या क्या है आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल अब तक के विवादित बयानों में सबसे पहला बयान भगवान का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है। चंद लोग हिंदू त्योहारों को बदनाम कर रहे हैं। रामनवमी को लेकर यह बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि हनुमान जयंती जैसे त्योहार सिर्फ और सिर्फ दंगों के लिए मनाए जाते हैं। ये वो रामनवमी पर कहते हुए नजर आए थे। द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर को बीच चौराहे पर फांसी देने की मांग भी की गई थी जितेंद्र आव्हाड की तरफ से। यह भी उनका विवादित बयान और इस विवादित बयान की लिस्ट में उनका यह भी नाम बयान जो है वो शामिल है। दरअसल एक के बाद एक विवादित और शर्मनाक बयान देने वाले जितेंद्र आव्हाड आखिर हैं कौन, यह भी आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। दरअसल ठाणे के मुंब्रा कलवा से विधायक हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। 2014 में चिकित्सा, शिक्षा और बागवानी मंत्री रहे हैं। 2019 से 22 तक आवास और अल्पसंख्यक मंत्रालय इनके ही पास था। ठाणे से स्कूलिंग की है, मरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है। विश्वविद्यालय के दिनों से ही दरअसल ये शरद पवार से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और बहुत करीबी भी शरद पवार के माने जाते हैं, जिन्होंने सनातन धर्म को लेकर अब तक एक नहीं कई बार सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया है और अब प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक और बयान। इस बीच आगे